हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3790 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्मॉलेस्ट ऑल वंस मल्टीपल। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक नंबर दिया है के, ठीक है, के दिया है और हमें इसमें ऐसा सबसे छोटा नंबर n ढूंढना है जो सिर्फ 1 से बना हो, ठीक है। जैसे ये है 1 हो गया, 11 हो गया, 111 ऐसे, ठीक है। हमें एक स्मॉलेस्ट n ढूंढना है नंबर जो कि सिर्फ 1 से बना हो, ठीक है, और के से डिविजिबल हो, ठीक है। ये दो चीज़ें कि सिर्फ 1 से बना होना चाहिए और के से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें ढूंढना है और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें वो नंबर नहीं रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है उस नंबर के अंदर कितने वंस हैं, कितने डिजिट्स हैं, मतलब 1 के कितने डिजिट्स हैं। जैसे 11 ये वाला चीज़ अगर है, ये नंबर अगर मिलता है तो इसमें 3 डिजिट्स है ना, 3 वंस हैं, तो हमें 3 रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर ऐसा नंबर n स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में रिटर्न करना है -1, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे k इक्वल टू 3 से दिया है, 3 दिया है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो और सिर्फ 1 से बना हो तो वो है 111 और इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो इसीलिए 3 रिटर्न किया है। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। करेंगे हम k जो दिया है ना, जो k दिया है, सबसे पहले चेक करेंगे k जो है कहीं 2 से डिविजिबल तो नहीं है या फिर 5 से डिविजिबल तो नहीं है। ये दो चीज़ हम चेक करेंगे। अगर k जो है अगर 2 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है, उस केस में आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर k इक्वल टू 2 हो जाता है या फिर 5 हो जाता है या फिर इसका कोई मल्टीपल हो जाता है, उस केस में आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि हमें क्या बोला है, नंबर जो है, जो नंबर हमें ढूंढना है वो उसके अंदर सिर्फ 1 होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए या फिर ऐसे 7 हो गया, 1 हो गया या फिर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में होना चाहिए नंबर। तो अगर k जो है डिविजिबल बाई 2 है या फिर 5 है, तो पहली चीज ये वाला नंबर जो 1 से बने होंगे वो इवन नहीं होंगे, क्योंकि 2 जो है सिर्फ इवन को डिवाइड करता है ना, तो ये मल्टीपल नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा केस, 5 किसको डिवाइड करता है, 5 या 5 का मल्टीपल किसको डिवाइड करता है, जिसके एंड में 0 हो या फिर 5 हो। तो इनमें से किसी के एंड में 0 या फिर 5 नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला चेक हम लगा देंगे। क्या लगाएंगे कि अगर k डिविजिबल बाई 2 है या फिर डिविजिबल बाई 5 है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1, आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अब हमें लगेगा कि हम ब्रूट फोर्स कैसे चलेंगे। ब्रूट फोर्स अगर चलाना होगा, अगर ब्रूट फोर्स इसमें ट्राई करेंगे तो कैसे होगा, हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है, ट्राई करेंगे, देखेंगे k से डिविजिबल है, नहीं है, तो अब इसको हम 11 बना देंगे। क्या बनाएंगे? 11, ठीक है, नंबर बना देंगे, पूरा नंबर हम ट्रैक करते रहेंगे, ठीक है। देखेंगे डिविजिबल है k से, नहीं है, तो ठीक है, फिर हम पूरा नंबर 111 बना देंगे। फिर आगे पूरा नंबर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा नंबर इस केस में हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमें पूरा नंबर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनिशियली स्टार्ट कैसे करेंगे, रिमाइंडर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर कैलकुलेट कर लेंगे हम अगला रिमाइंडर, स्टार्ट तो ऐसे करेंगे, ठीक है। करंट रिमाइंडर जो रिमाइंडर होगा वो 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू जो करंट रिमाइंडर है इंटू 10, ठीक है, +1 कर देंगे और फिर मॉड करेंगे, ठीक है। फिर मॉड k करेंगे तो हमें करंट रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। हम चेक करते रहेंगे कि हमारा रिमाइंडर जहां पे 0 हो जाता है, ये फर्स्ट वाला इनिशियलाइज जो 0 किया इसको छोड़ के, ठीक है, इसको हम हैंडल कर लेंगे, देख लेंगे इसको, ठीक है। इसको छोड़ के अगर दोबारा कहीं पे 0 हो जाता है तो हम जो है रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे कि कितनी बार हमने ये कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये कितनी बार हमने कैलकुलेट किया, उतनी बार हम 111 ऐड कर रहे थे ना, तो उतना ही हमारा 1 हो जाएगा उस नंबर के अंदर, ठीक है। जैसे इस केस में 4 था तो 4 1 है, 4 हमारा आंसर होना चाहिए, तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे, हम कितनी बार ये ऑपरेशन किए हैं। अब देखते हैं कि ये ऑपरेशन हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी बार करना है, ठीक है, कितनी बार करना है, कैसे पता चलेगा। तो देखो, अगर मान लो कोई ये नंबर जो है, कोई नंबर है 3, ठीक है, तो इसके कितने रिमाइंडर्स हो सकते हैं, 0 1 या फिर 2, तो मतलब 3 रिमाइंडर हो सकते हैं। मान लो 4 है तो इसको कितने रिमाइंडर होंगे, 0 1 2 3, ठीक है, मतलब 4 रिमाइंडर हो सकते हैं। तो मतलब k जो दिया है ना, तो उसको 4 बार हम 4 रोटेशन करेंगे, ठीक है। जैसे k इक्वल टू 4 है तो 4 रोटेशन करेंगे, 3 है तो 4 बार ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 4 बार ऐसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे यही फॉर्मूला यूज करके। और कभी भी अगर 0 मिल जाता है चारों में से किसी भी टाइम पे, या फिर जितनी बार है 0 से n-1 या k-1 टाइम्स करेंगे, जब भी अगर हमें 0 मिल जाता है तो वहीं पे रिटर्न कर देंगे हम कितनी बार किए हैं, ठीक है। और एट दी एंड अगर हम मान लो ये 4 बार या फिर जितनी बार भी हमने पूरा ट्राई कर लिया, ठीक है, 0 से k बार हमने ट्राई कर लिया, k टाइम्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे 4 है तो 4 बार हो जाएगा, 3 है तो 3 बार हो जाएगा, तो k है तो k टाइम्स हम जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1,
ठीक है, क्योंकि वो रिपीट होने लग जाएगा। रिमाइंडर जीरो से हम, जैसे कि इस केस में देखो 4 थे, जीरो से हम 3 तक अगर रिमाइंडर चले गए, फिर उसके बाद आगे 0 1 2 ऐसे ऐसे आने लगेगा ना, तो वही चीज़ रिपीट होने लगेगा। तो इस केस में हम के टाइम्स कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे अगर रिमाइंडर हमें जीरो नहीं मिला एक बार भी तो रिटर्न कर देंगे -1 कि एग्जिस्ट नहीं करता हमारा आंसर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो हम जो है लेंथ एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। कैसे करेंगे, लेंथ इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, कि लेंथ स्मॉलर देन इक्वल्स टू हो जाएगा के तक। ठीक है, लेंथ प्लस प्लस, ये हम लूप लगाएंगे। ये लूप बता रहा है कि कितनी टाइम्स हमें करना है। ये ऑपरेशन जो मैं कर रहा था, ये वाला चीज़, ये चीज़ यहाँ होने लगेगा इसके अंदर। ठीक है, ये इतनी बार हुआ, ये हम एट दी एंड हमें लेंथ ही रिटर्न कर देंगे। अगर हमें कहीं पे भी अगर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 कहीं पे भी मिल जाता है तो रिटर्न कर देंगे हम, क्या रिटर्न कर देंगे वहीं पे अपना ये लेंथ। ठीक है, मैं यही बोल रहा था कि ये हम लेंथ टाइम करते जाएंगे। ये लेंथ जो है 1 से लेके के तक होता जाएगा, के टाइम्स ये होगा। ठीक है, कहीं पे भी अगर 0 मिलता है तो रिटर्न कर देंगे अपना लेंथ, मतलब हमने इतनी बार ट्राई किया और हमें अभी ये मिला है। ठीक है, तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले चीज़ मैंने जो बोला था, कंडीशन चेक करेंगे कहीं के जो है 2 से डिविजिबल तो नहीं है, या फिर 5 से डिविजिबल तो नहीं है। अगर इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ये डिविजिबल है, और के मॉड 5 इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो वहीं पे हम रिटर्न कर देंगे -1। और मैं बता चुका हूँ क्यों रिटर्न कर रहे हैं -1। ठीक है, अब रिमाइंडर स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ठीक है, अपना फोर लूप लगाते हैं वही वाला लेंथ वाला। लेंथ इक्वल्स टू 1 से लेंथ स्मॉलर देन इक्वल्स टू के तक जाएगा, लेंथ प्लस प्लस। ठीक है, अब हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते जाएंगे हर बार। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिमाइंडर इंटू 10 + 1। ठीक है, और मॉड करते जाएंगे हर बार। अगर किसी पॉइंट पर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 मिल जाता है, रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, तो रिटर्न कर देंगे हम वहीं पे अपना लेंथ। और अगर पूरा हमने ट्राई कर लिया, के टाइम्स पूरा ट्राई कर लिया, नहीं मिला, तो रिटर्न कर देंगे क्या, -1 कि आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। रन करते हैं। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।